डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, ये तो सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की हसरतें लेकर भाजपा को सत्ता के शिखर तक 2017 में पहुंचाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम का पद देकर जैसे ठग लिया गया। और हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों को उनका डिप्टी सीएम बनना भी पसंद नहीं आया और मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि लखनऊ के लोक भवन से उनके कार्यालय के सामने लगी नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दी गई। लेकिन एक बार फिर इस सुगबुगाहट के बीच केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, चर्चा संगठन की कमान को लेकर और चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के कद को लेकर और पावर को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके राजनीतिक सफर और बड़ी बात कि केशव प्रसाद मौर्य क्या फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, और अगर केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो ऐसे में वो सियासी संग्राम कहां तक जाएगा जिसकी सुगबुगाहट और तपिश उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अक्सर देखी जाती है। बड़ा सवाल है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी? क्या ये पद केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन माना जाएगा या फिर इसे डिमोशन कहा जाएगा? क्या केशव प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे सरकार को टाइट करने की मंशा तो नहीं? और क्या भाजपा 2027 के चुनाव से पहले बड़ी मुसीबत में है जो कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेज हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद का समय याद है जब भाजपा में उत्तर प्रदेश की चुनावी हार का आत्ममंथन चल रहा था, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कह दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कर मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और तो और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने जब उत्तर प्रदेश की हार को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें वो तमाम बिंदु थे जिसमें योगी सरकार पर हार के कई सारे कारण डाले गए, जैसे कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे वगैरह वगैरह। लेकिन अब इस सियासी उठापटक में अगर केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या होगा? दरअसल प्रदेश में संगठन की कमान जो है प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के तौर पर 2 प्रमुख पद हैं जिनके हाथों में होती है। संगठन मंत्री के तौर पर तो उत्तर प्रदेश में धर्मपाल सिंह जो है अपनी भूमिका और नेतृत्व और जिम्मेदारी और कहें तो दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे दी जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में बड़ी बात यह है कि यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को अगर संगठन की कमान दी जाती है, कहा जाता है कि संगठन को बारीकियां समझने की जो समझ है केशव प्रसाद में बहुत अच्छी है, तभी अक्सर चर्चा होती है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ तमाम नेता अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं बनिस्पत मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के अलावा। तो ऐसे में अगर संगठन की कमान फिर से केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में आती है तो ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी बात होगी। बड़ी बात यह भी है कि योगी के डिप्टी नहीं रहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष यानी संगठन के नेतृत्व करता रहेंगे।
दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, उनके पास जो विभाग हैं वो आते तो मुख्यमंत्री और सरकार के अंडर ही हैं। तो ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो जो उनका बयान है कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन का नेतृत्व जो है अगर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में आ जाएगा तो यानी कि योगी से ऊपर कद जो है केशव प्रसाद मौर्य का हो जाएगा। ये बात भी तय है कि केशव प्रसाद मौर्य को 2017 में जो एक नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिला था, जब 3 दशक के बाद लगभग भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस सरकार बनाने में केशव प्रसाद मौर्य ने जो मेहनत की, उस मेहनत के दम पर केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो फिर से काम आएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जातीय गोलबंदी 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई, जहां पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार आरक्षण, संविधान के मुद्दे उठाए गए, जाति, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, दलित जातियों में खास तौर पर नाराजगी का मुद्दा उठाया गया, आरक्षण का 59,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर तमाम जो पद हैं उनमें आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए गए, तो इन तमाम सवालों पर जो विराम है वो केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी दिला सकती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सरकार से जो नाराज लोग हैं संगठन में, उनकी भी गोलबंदी जो है केशव प्रसाद मौर्य के साथ हो सकती है। अब इसमें एक बड़ी बात और है कि जो लोग सरकार से नाराज हैं, भाजपा में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही कई बड़े बड़े नेताओं ने, एमएलसी ने, पूर्व विधायकों ने अपनी अपनी नाराजगी सरकार के प्रति जताई थी। तो ऐसे में वो तमाम लोग केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा जता सकते हैं और जताना आसान भी होगा। केशव प्रसाद मौर्य को पता है कि कैसे लोगों को साथ लेना है। लेकिन इस पूरे मसले में बड़ी समस्या और बड़ी बात यह है कि आखिर जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर खास तौर पर देखें तो ओबीसी जातियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। खास तौर पर भाजपा उत्तर प्रदेश में जब जब सत्ता में आई तब तक पिछड़ी जातियों का साथ उसे जब मिला तो सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की। ऐसे में अगर कोई मुसीबत आती है, अगर पिछड़ी जातियां और दलित जातियां भारतीय जनता पार्टी से खिसक कर जाती हैं तो यहां पर मुसीबत हो जाएगी। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर जाति को देखकर कार्रवाई करने के तमाम आरोप विपक्ष लगातार लगाता है और अक्सर निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य विपक्षी नेताओं के निशाने पर रहते हैं। तो ऐसे में साफ है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम फिर से बनाया जाता है जैसे कि चर्चा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। और उससे भी बड़ा समीकरण कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए केशव प्रसाद मौर्य का प्रदेश अध्यक्ष बनना मुसीबत होने वाला है, क्योंकि समीकरण और राजनीतिक इतिहास तो यही कुछ कहता है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।